ओके क्लास, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए अब हमने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। इनकम स्टेटमेंट में आपने टॉप पे नेम मेंशन कर दिया है। अगर कॉर्पोरेशन नेम गिवन है तो कॉर्पोरेशन नेम मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन इनकम स्टेटमेंट एंड मंथ, जिस मंथ के लिए आप बना रहे हैं, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड आपने यहाँ पे सारे आइटम्स मेंशन करने होते हैं एंड राइट साइड पे आपने सारी अमाउंट्स मेंशन करनी होती हैं, जैसे कि आपको फॉर्मेट ऑलरेडी पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद सेल्स। सेल्स आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस में। इसी क्वेश्चन की जो ट्रायल बैलेंस है उसमें आपको सेल्स की अमाउंट गिवन है, वो हमने टॉप पे मेंशन कर ली, माइनस हमने क्या करना है सीजीएस। और सीजीएस में हमारे पास कौन से आइटम्स आते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, परचेज रिटर्न एंड एंडिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री में आपने परचेजेस को एडअप करना है, और अगर परचेज रिटर्न ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो उन्हें माइनस करना है, और उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को भी आपने माइनस करना है। ये कैलकुलेशन आप जब कर लें तो आपके पास आंसर आता है 14,250। परचेज रिटर्न एंड एंडिंग इन्वेंट्री चूँकि हमने माइनस करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, दैट्स वाई वी हैव मेंशनड दीज बोथ फिगर्स इन ब्रैकेट्स, बिकॉज दीज आर नेगेटिव फिगर्स। नेगेटिव में हमारे पास मेंशन है, सो दैट्स वाई हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है। और ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं, विच इज़ 3700 प्लस 13,000 माइनस 400 एंड माइनस 2050, we'll get 14,250. इसे हमने ब्रैकेट में मेंशन करना है because we are going to do sales minus CGS. So sales minus CGS will get gross profit, which is 8832. After that what we have to do, we have to subtract ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। जितने भी ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमने मेंशन करने हैं, और फिर उन्हें ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने माइनस करना होता है एट द एंड। So first of all, we'll mention our operative expenses. Wages, which is 2,500, repairs, which is 180, trial balance में से ये amounts उठाई हुई हैं। Insurance expense is 590 rupees, taxes 352, office supplies 356। ठीक हो गया, ये items आपने trial balance से pick कर लिए हैं। After that, now you have to include adjusted items also। ये जो हमने adjusting entries पास की थी, जिसमें हमारे पास था outstanding wages, means to say wages expense की बात करें, जो हमने adjustments की हैं 50 रुपीज़ की, आप देख सकते हैं अपनी जो हमने entries पास की हैं उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं कि ये जो वेजेस एक्सपेंस है और जो टैक्स एक्सपेंस है, ये दोनों एक्सपेंसेस हमने इनकम स्टेटमेंट में मेंशन करने हैं, जो कि हमने यहाँ पे किए हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, दोनों की अमाउंट्स भी गिवन है 50 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़। देन आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन विच इज़ ऑन मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो आपने इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी ऐड करना होता है ऑपरेटिव एक्सपेंसेस के साथ। तो हमने यहाँ पे देखना है, जो हमने एडजस्टमेंट्स की थी डेप्रिसिएशन की मशीनरी पे एंड बिल्डिंग पे, ये दो एक्सपेंसेस भी हमने इनकम स्टेटमेंट में मेंशन करने होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जितनी भी एडिशंस करनी थी, एडजस्टमेंट्स करनी थी, हमने कर ली। उसके बाद जो सब्ट्रैक्शन के आइटम्स हैं वो हमने मेंशन करने होते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के आइटम में है हमारे पास जस्ट प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट भी हमने यहाँ एडजस्टमेंट से ली है। प्रीपेड इंश्योरेंस विच इज़ 20 रुपीज़। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस आप देख सकते हैं डिक्रीज हमने शो किया है, दैट्स वाई यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में आपने प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज़ 20 रुपीज़। अब ये सारे आइटम्स को ऐड करने के बाद और प्रीपेड इंश्योरेंस को इन आइटम्स में से माइनस करने के बाद जो आपके पास टोटल ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं, दैट आर इक्वल टू 4320। 4320 is our total operative expenses, and what we have to do in operative expenses को gross profit में से minus करना होता है 8832 minus 4302 and we'll get net income which is 4530. So जो adjusted income statement है, it is showing that the value of net income is 4530। इसी को देखते हुए now we have to prepare balance sheet। अब बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं। बैलेंस शीट में एज यू नो फॉर्मेट आपने ड्रॉ कर लिया टॉप पे, देन ऑन वन साइड यू हैव टू शो एसेट्स एंड ऑन द अदर साइड यू हैव टू शो लाइबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी। एसेट साइड पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रायल बैलेंस है हमने आइटम लिया है, दैट इज कैश इन हैंड विच इज़ 1109। देन अकाउंट रिसीवेबल इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस विच इज़ 14895। इन्वेंट्री दे आर टॉकिंग अबाउट एंडिंग इन्वेंट्री विच इज़ 2050। प्रीपेड इंश्योरेंस, जैसा कि आपको बताया गया है, प्रीपेड नेचर इज एसेट, सो प्रीपेड इंश्योरेंस को भी हमने यहाँ पे एसेट साइड पे मेंशन करना होता है विच इज़ 20 रुपीज़।
बिल्डिंग की अमाउंट हमने ट्रायल बैलेंस से ली है, दैट इज़ 5200। एंड अब बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की जो टोटल वैल्यू है उसमें से हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है। आप समरी में देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट्स को हमने कैसे ट्रीट करना है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में। So accumulated depreciation you have to subtract this value, that is 130. Then machinery की जो amount है that is 1140 and you have to subtract accumulated depreciation that is 114 जो हमने already adjustments की हैं building and machinery की जो values हैं उनमें से आपने accumulated depreciations को subtract करना होता है। आप इस सारी कैलकुलेशन को जब परफॉर्म करते हैं इन सारे आइटम्स को ऐड करेंगे एंड 130 एंड 114 को उसमें से माइनस करेंगे, सो योर फाइनल आंसर वुड बी 24,170। दिस वाज एसेट साइड। अब हम लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। लाइबिलिटी साइड पे अकाउंट पेबल एंड नोट्स पेबल ये दो आइटम्स हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन थे 810,000। वेजेस पेबल एंड टैक्स पेबल ये हमने एडजस्टेड एंट्रीज जो हमने पास की थी वहाँ से उठाए हैं, क्योंकि हमने बताया था जो वेजेस पेबल एंड टैक्स पेबल हैं दिस इज़ आल्सो आवर लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी साइड पे हमने इनको मेंशन कर दिया है 50 एंड 50। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी में वी हैव कैपिटल विच इज़ 10,000 रुपीज़। ड्राइंग्स जो है आपके पास दैट इज़ 1260 ट्रायल बैलेंस से लिया है। ड्राइंग्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है कैपिटल में से, दैट्स वाई हमने इसको ब्रैकेट में मेंशन किया है। एंड नेट इनकम इज़ 4530 जो कि हमने इनकम स्टेटमेंट से ली है वैल्यू। सो दिस गिव्स अस द टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी विच इज़ इक्वल टू 24,170। As you can see that both the sides are balanced. So this is adjusted balance sheet. इसमें हमने adjusting interest को भी compensate किया है और trial balance के जो items थे उनको भी compensate किया है। Hopefully it would be a bit clear to you, क्योंकि हम ऑलरेडी क्लास में भी इस पे क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज़ एनी रूम फॉर एम्बिग्विटी और कन्फ्यूजन।